आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2014 के पेपर 2 का पैराग्राफ टाइप। तो पहला पैराग्राफ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पैराग्राफ पे बेस्ड दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पैराग्राफ पैराबोला पे बेस्ड है। देखिए क्या है पैराग्राफ। लेट ए आर एस टी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स, चार वैल्यू दे रखी है आपको, ये नॉन जीरो है सारे। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280, क्यू एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। आर है ए आर स्क्वायर कॉमा 2AR एंड एस ए एस स्क्वायर कॉमा 2AS बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4AX। ये पी क्यूज फोकल कोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी क्यू फोकल कोड है और क्यू आर पैरेलल पी के है, जहाँ के 2A कॉमा 0 है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर, जो क्यू का आर का पैरामीटर है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। तो आप जानते हो वाई स्क्वायर इक्वल 4AX जो पैराबोला होता है, उसका अगर पैरामीटर टी यानी किसी पॉइंट का पैरामीटर टी लिया मैंने, तो उसका कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। पैरामीटर आर के लिए AR स्क्वायर 2AR हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर PQ फोकल कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोकल कोड यानी ये कोड तो है ही, फोकस से भी पास हो रहा है। अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, इसका पैरामीटर अगर T है, पैरामीटर T कहने का मतलब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 हुआ, तो इस Q का पैरामीटर -1/T होगा। अगर ये T तो ये -1/T, यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट मुझे लिखने को कोई कहे 80 स्क्वायर A इंटू -1/T का स्क्वायर, तो A/T स्क्वायर -2A/T हो जाएगा। ये Q का कोऑर्डिनेट। इतना समझ में आते ही क्वेश्चन खत्म हो चुका है। QR इज पैरेलल टू PK, दैट मीन्स स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PK। आर का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्यू हमने भी फाइंड कर लिया फोकल कोड के कॉन्सेप्ट से, तो हम क्यू आर का स्लोप लिखेंगे। देखिएगा, स्लोप ऑफ क्यू आर होगा y2 - y1 यानी 2AR माइनस दिस यानी R + 1/T अपॉन A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/T स्क्वायर। ये मैंने लिखा क्यू आर का स्लोप। दिस इज पैरेलल टू पी के, और के कोई पॉइंट है 2A, 0, P हमें पता है ही, तो ये भी हम लिख सकते हैं 0 - 280 अपॉन 2A। P के को आप ध्यान से देखो, P और K एक पॉइंट को यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, 2A, 0। ठीक है, तो 0 - 280 और 2A - 80 स्क्वायर। ठीक है, A कॉमन लेके लिख देते हैं, तो 2 - T स्क्वायर। अब क्या हुआ, 2A से 2A कैंसिल, A से A कैंसिल। अब यहाँ क्या है, R + 1/T ऊपर, नीचे R स्क्वायर माइनस 1/T स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं R - 1/T इंटू R + 1/T इक्वल, माइनस साइन को नीचे ले गए तो ये T स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब R - 1/T की वैल्यू हमें चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो R - 1/T है ना, उसको उल्टा कर दिया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, T स्क्वायर -2/T। 1/T माइनस का उधर जाके ऐड हो गया, तो यह आ जाएगा -2 + 1 -1। T स्क्वायर -1/T इज द वैल्यू ऑफ R। काफ़ी सिंपल था अगर हमें फोकल कोड का ये कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती। चलिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ST = 1, S क्या है, पैरामीटर ऑफ पॉइंट S, T इज पैरामीटर ऑफ पॉइंट P। अगर ST 1 है, देन टेंजेंट एट P एंड नॉर्मल एट S टू द पैराबोला मीट एट अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू इज, मतलब P का टेंजेंट और S का नॉर्मल कहाँ मीट करता है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, टेंजेंट एट पैरामीटर T इन पैराबोला इज गिवन बाई Ty = x + AT स्क्वायर, and tangent at normal at parameter T in parabola is given by y + tx, t की जगह s होगा यहाँ, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए एट s। y + tx इक्वल क्या होता है, 280 y + tx इक्वल 280 AT + AT³ ये होता है। अब इन्होंने ST = 1 गिवन है और हमें जो आंसर चाहिए वो सब T की टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको 1/T यहाँ पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा y + x/T इक्वल 2A/T + A/T³।
इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करके हमें जो निकालना है ना y की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, हमें y मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस x की वैल्यू ty माइनस एटी स्क्वायर इसमें रख देते हैं। तो यहाँ y x की जगह क्या रखना है आपको, ty माइनस एटी स्क्वायर, ty माइनस एटी स्क्वायर, t कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि t डिवाइड में है, इक्वल 2a, t का क्यूब एलसीएम ले लिया, तो 2a t स्क्वायर प्लस a, ठीक है, t कट गया तो 2y माइनस एटी इक्वल ये बचा t क्यूब, a कॉमन 1 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, इस 80 को इधर ऐड कर देते हैं, बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। t क्यूब, ये t की पावर 4 हो जाएगा और a कॉमन लेंगे तो t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, दिस इज व्हाट, दिस इज t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो y इज 2 डिवाइड में a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2t क्यूब, हैंस द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो पैराग्राफ में क्या गिवन है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 0,1 लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h1, ये लिमिट है h टू 1 माइनस h, t की पावर माइनस a 1 माइनस t की पावर a माइनस 1 dt, दिस इंटीग्रेशन is equal to GA. Further, GA is differentiable on 0,1. Then we have to find G half and G dash half. ठीक है, तो GA मतलब ये पहले हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा और हमें निकालना है G हाफ, तो हम A इक्वल हाफ रख के डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो A को जब आप हाफ रखोगे यहाँ पे विदाउट लिमिट, हम लोग पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लेते हैं। पावर में हाफ है माइनस हाफ, तो ये रूट के अंदर t आएगा। सिमिलरली ये भी हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये भी रूट अंडर 1 माइनस टी हो जाएगा। ये क्या हो गया, रूट t माइनस टी स्क्वायर, जिसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने पे 1/2 का स्क्वायर माइनस टी माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है, t माइनस टी स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नाउ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में हो तो क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a, यानी ये हो गया साइन इनवर्स t माइनस हाफ अपॉन हाफ, दैट इज साइन इनवर्स 2t माइनस 1। ये तो मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया। अब हमें लिमिट रखना है h टू 1 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0। तो देखो ये नॉट डिफाइंड तो होने वाला नहीं है 0 वगैरह पे, तो हम लोग h को यहाँ 0 डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो 0 से 1 हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, h को 0 रखने पे 0, ये 1, तो 0 से 1 में हमें इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखनी है। अब तो 1 रखने पे ये 2 माइनस 1 1, डेट मीन्स π/2 आ गया, माइनस 0 रखने पे माइनस 1 यानी माइनस π/2 आ गया, यानी ये पाई हो गया। पाई इज इन द ऑप्शन ए। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो इजी था। सेकंड पार्ट जी डैश हाफ। अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब आपको जी को पहले ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू हाफ आफ्टर। अभी तो हमने डायरेक्ट पहले ही जब जी ए फाइंड करना था तो ए को डायरेक्ट हमने 1/2 रखा, तो ये काफ़ी इजी हो गया। डिफरेंशिएशन है, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाद वैल्यू रखते हैं, इसलिए डिफ़िकल्टी वहाँ पे इसमें। तो न्यूटन्स लेबनिज भी लिमिट्स के रिस्पेक्ट में यूज होता है। अगर एच का फंक्शन है तो हम एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अंदर पार्शियली कर सकते हैं एक रिस्पेक्ट में, लेकिन वो डिफिकल्ट टास्क होगा क्योंकि यहाँ लिमिट का लफड़ा है। सो 1/2 जो है, ए भी 1/2 होता है। अगर ए 1/2 है तो 1 माइनस ए भी 1/2 है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो जी ए तो हमें गिवन है। अब जानते हो हम यहाँ पे एच को 0 to 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी देखा ऐसा पॉसिबल है। तो जी ए तो मेरे पास है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। जी 1 माइनस ए को 1 माइनस ए से आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 माइनस ए 1 माइनस टी की पावर, ए को 1 माइनस ए से रखेंगे तो ये माइनस ए बचेगा। अभी थोड़ा उल्टा हो गया, इसको हम उसी टर्म्स में पूरी तरह लाना चाहते हैं, तो हम 1 माइनस टी को यू रख देते हैं, दैट मीन्स डी यू इक्वल माइनस डी टी। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी को रख दिया डी यू माइनस डी यू, टी क्या हो जाएगा 1 माइनस यू, और ये पावर है -1, 1 माइनस टी यू है तो यू की पावर माइनस ए। अब देखो जब आप t को 1 रखोगे तो ये 0, 0 रखोगे 1, बाहर का माइनस हटाएंगे अगर हम तो ये लिमिट रिवर्स हो जाएगी, तो ये 0 to 1।
क्या ये और ये सेम नहीं हो गया? u की जगह बस t है, u की पावर माइनस a, t की पावर माइनस a, 1 माइनस u 1 माइनस t और लिमिट 0 to 1. Now what we get? We get ga equal g of 1 minus a. What does this mean? डिफरेंशिएशन हमें चाहिए तो g डैश a, इधर भी डिफरेंशिएट कर दो g डैश 1 माइनस a और माइनस a का माइनस 1. Now we have to find g dash half. Put a equal 1 by 2. What we get? g dash half इक्वल माइनस, ये माइनस आगे कर दिया, 1 माइनस हाफ इज हाफ, इधर आके ऐड हो गया 2g डैश हाफ इक्वल 0. डैट मीन g डैश हाफ इक्वल 0. हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, तो ये टेक्निक हमें इसमें यूज करना था. तो पैराग्राफ 2 प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है. बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बियरिंग नंबर 1 2 3. बॉक्स 2 कंटेन्स 5 कार्ड्स बियरिंग 1 2 3 4 5. बॉक्स 3 contains 7 bearing numbers 1 2 3 4 5 6 7. A card is drawn from each of the boxes. Let xi be the number on the card drawn from the ith box. मतलब 3 बॉक्स रखे हुए हैं. क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं. 3 बॉक्स है, ये बॉक्स 1 इसमें 3 नंबर है 1 2 3. बॉक्स 2 इसमें 3 नंबर है 1 2 3 4 5. और बॉक्स 3 इसमें 3 नंबर है 7 नंबर है. अब एक कार्ड तीनों बॉक्स से निकाला गया, इससे भी, इससे भी, इससे भी. इस पर जो नंबर होगा 1 हो 2 हो 3 वट एवर विद द नंबर, दैट इज कॉल्ड x1. जो भी इस कार्ड का नंबर आया, इस कार्ड का आया उसको x2, इस कार्ड का आया उसको x3. नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ऑड. मतलब इससे आपने जो निकाला और इससे जो निकाला और इससे जो निकाला, इन तीनों का सम ऑड होगा. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑड 2 केस में आएगा. एक, या तो तीनों ऑड हो या उनमें से एक ऑड हो, 2 इवन हो. तो तीनों ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इससे ऑड, इसमें 2 ऑड नंबर है, इसमें फर्स्ट बॉक्स में 2 ऑड नंबर है, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी 2/3, क्योंकि टोटल 3 नंबर इसमें टोटल 5 है, जिसमें से ऑड 3 है तो 3/5. इसमें टोटल 7 नंबर, इसमें ऑड कितने? 1 3 5 7 यानी 4/7. ये तो हुआ कि तीनों ही ऑड हैं, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड. अब एक ऑड और 2 इवन चाहिए. तो मान लो एक केस कि इससे ऑड आया, इन दोनों से इवन आया, तो इससे ऑड की प्रोबेबिलिटी 2/3. फिर इससे इवन लेना है हमें, तो 2/5 2 ही इवन है, इसमें 3 इवन है, टोटल 7 नंबर है. ये क्या हुआ? ऑड प्लस इवन प्लस. अब मैं क्या करूँगा? इससे ऑड लूँगा, इन दोनों से इवन लूँगा. तो इससे इवन की प्रोबेबिलिटी एक ही इवन है 1/3. इसमें ऑड 3 है तो 3/5. इससे इवन चाहिए तो इसमें 3 इवन है 3/7 प्लस ये क्या प्रोबेबिलिटी हुआ? इवन प्लस ऑड प्लस इवन. अब इससे ऑड, इन दोनों से इवन, तो अगेन 1/3 2/5 इंटू 4/7. इवन प्लस ऑड. तो नीचे तो सबका सम 105 आ रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ 24, ये 12 36, 9 45 प्लस 8 53. ऑप्शन बी 53/105 इज करेक्ट. तो काफ़ी सिंपल था ये. चलिए इसका दूसरा पार्ट जो हमसे पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन AP. x1 x2 x3 AP में हूँ, तो चलिए इसको केसेज बना के हम लोग डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं. x1 x2 x3. अगर मैंने x1 से 1 लिया, इससे भी 1, इससे भी 1, ठीक है ना, इक्वल नंबर्स आर ऑल्सो इन AP. इससे 1 लिया, एक डिफरेंस, इससे 2 ले लिया, इससे 3 ले लिया, AP. इससे 1 लिया, इससे अब 3 लिया, 2 का डिफरेंस, इससे 5 लिया, AP. इससे 1 लिया, इससे 4 लिया, इससे 7 लिया, AP. 3 का डिफरेंस पे. अब 7 से ज़्यादा उसमें है नहीं, अब 1 5 ले नहीं सकते, तो 1 वाले तो यहीं खत्म हो गए. अगेन x1 x2 x3. 2, अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो एक तो 2 2 2 लिख दो, 2 3 4 2 1 1 का गया 4 6 2 5 8 आएगा नहीं क्योंकि 8 है नहीं. अब 3 से स्टार्ट करते हैं, x1 x2 x3. 3 3 3 3 लिख दिया, 3 4 5 लिख दिया, 3 5 7 भी होगा, 3 6 नहीं होगा, लेकिन 3 2 1 तो हो सकता है, डिक्रीजिंग AP भी आ सकता है. तो टोटल यही केसेज बनेंगे, क्योंकि 1 2 3 है, 4 तो है नहीं इसमें, तो 4 3 7 और 4 11 केस बनेंगे. 11/105. 105 क्यों? 3 × 5 × 7, दिस इज द सैम्पल स्पेस. तो इसका आंसर है 11/105.
तो ये तीसरा पैराग्राफ हो गया और 2014 पेपर 2 में 3 ही पैराग्राफ आए थे, हमने तीनों आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।